झारखंड में मड़वा क्रांति होने वाली है। मड़वा जिसे रागी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सवाल है हेमंत सरकार ऐसा क्या करने जा रही है जिससे मड़वा क्रांति की शुरुआत होगी। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ बताएंगे। शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि एक वक्त था जब मड़वा यानी रागी को सिर्फ गरीबों का भोजन ही कहा जाता था, लेकिन अब हर वर्ग की थाली में इसके विभिन्न व्यंजन देखने को मिलते हैं। बहरहाल झारखंड सरकार ने 32,911 मिलेट उत्पादक किसानों को 15.63 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया है। 12 दिसंबर को रांची स्थित पशुपालन निदेशालय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में यह राशि भेजी। इस मौके पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार मिलेट उत्पाद किसानों को न सिर्फ प्रोत्साहन राशि देगी बल्कि उनका उत्पादन भी खरीदेगी। साथ ही मंत्री ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब झारखंड मिलेट मिशन को झारखंड मड़वा क्रांति के नाम से जाना जाएगा। योजना का नाम बदलने के पीछे यह उद्देश्य है कि झारखंड में अधिकतर किसान बाजार का मतलब नहीं समझते हैं। वे इस योजना को मड़वा के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका नाम बदला गया है। साथ ही बताया कि इस साल 17 लैंप्स और पैक्स में सरकार मड़ुआ की खरीद करने वाली है। पहले चरण में गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिले में खरीद केंद्र खुलेगा और अगले सप्ताह यानी कि एक सप्ताह के भीतर किसानों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। कृषि मंत्री ने बताया कि बाजार दर के मुताबिक मड़ुआ की कीमत तय की जाएगी। राज्य सरकार की योजना मड़ुआ का प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट बनाना और उसे अस्पताल, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचाएगी। बाजार में मांग के अनुरूप मड़ुआ का प्रोडक्ट तैयार किया जाएगा। कृषि विभाग ने अब ऐसे 60,000 किसानों को प्रोत्साहन राशि देने का लक्ष्य रखा हुआ है। पिछले वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 में 18,000 किसानों को प्रोत्साहन राशि दी गई थी। मालूम हो कि आजीविका दीदी विभिन्न जिलों में मड़वा से अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर बाजारों में बेचकर खुद को आत्मनिर्भर भी बना रही है। मसलन अब तो मड़वा रोटी को जीआई टैग भी मिलने वाला है। दरअसल इसके लिए पर्यटन विभाग झारखंड सरकार के निर्देश पर होटल प्रबंधन संस्थान यानी आईएचएम रांची ने बाकायदा इसके लिए आवेदन भी दे रखा है। बता दें कि जीआई टैग किसी उत्पाद को उसकी भौगोलिक पहचान और विशेषता के आधार पर मिलता है। यह टैग मिलने से उस वस्तु को एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलती है और नकली उत्पादों से सुरक्षा भी मिलती है। बहरहाल झारखंड में 1 एकड़ में मोटे अनाज की खेती करने वाले किसानों को सालाना 3,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। अधिकतम 5 एकड़ में खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलती है। वहीं 12 दिसंबर को हुए प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम में कृषि निदेशक भोर सिंह यादव, समिति निदेशक विकास कुमार, उद्यान विभाग के संयुक्त निदेशक राशि भूषण अग्रवाल समेत इन विभागीय अधिकारी और किसान मौजूद थे। अब सवाल है कि मिलेट किसानों को प्रोत्साहन राशि कब से मिलनी शुरू हुई है। झारखंड में साल 2024-25 में यह योजना शुरू की गई तो मोटे अनाज की खेती के लिए प्रोत्साहन राशि का फायदा सिर्फ 18,000 किसानों को मिला था, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। वहीं पिछले एक साल में लगभग 14,911 किसान इस मिशन का हिस्सा बने हैं। कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग ने धान की खरीद की तरह मड़ुआ की खरीद के लिए गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिलों की पहचान कर ली है। इसके बाद अब मड़ुआ की खेती का आंकड़ा 5 गुना भी अधिक हो गया है। 2024-25 में 20,000 हेक्टेयर में मड़ुआ की खेती होती थी, जो अब इस साल आंकड़ा 1 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया है। बता दें कि मड़ुआ यानी रागी में अन्य अनाजों की तुलना में 5 से 30 गुना अधिक कैल्शियम होता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के अनुसार 100 ग्राम मड़ुआ में 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो पूरे दिन के कैल्शियम की जरूरत को पूरा करने में काफी होता है। इसके अलावा आयरन, प्रोटीन, ट्रिप्टोफैन, फाइबर, फास्फोरस, कैरोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में होते हैं। यही कारण है कि यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाती है और कई बीमारियों से भी बचाती है। लिहाजा अब हर एक थाली में मड़ुआ माने रागी के व्यंजन जरूर दिखाई पड़ते हैं। ये तो हमने आपको पूरी बात बताई कि मड़ुआ क्रांति की शुरुआत करने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और इसके लिए कितने लाख किसानों पर प्रोत्साहन राशि सरकार दे रही है। अब हम आपको बताते हैं
कि 15 दिसंबर से धान की खरीद शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। जिला प्रशासन को लक्ष्य दिया गया है कि अधिक से अधिक पंजीकृत किसानों को सरकारी खरीद केंद्रों तक लाया जाए, ताकि बिचौलियों के चुंगल से उन्हें बाहर निकाला जा सके और उनका धान एमएसपी से कम पर बिक्री ना हो सके। आपको बता दें कि पिछले साल भी 15 दिसंबर से ही धान की खरीदारी शुरू हुई थी। उस साल 6 लाख मैट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था। बीते दिनों हुई हेमंत कैबिनेट की बैठक में झारखंड के किसानों को धान की बिक्री पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और राज्य बोनस मिलाकर 2450 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान करने का फैसला लिया गया। इसमें केंद्र द्वारा तय एमएसपी के ऊपर राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त बोनस शामिल है, जिसके लिए लगभग 48.60 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। धान की खरीद के 48 घंटे के भीतर किसानों के खाते में पूरा भुगतान करना अनिवार्य होगा। राज्य में धान अधिप्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए ई उपार्जन पोर्टल ईपीओएस माने पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। किसान पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद अपने नजदीकी अधिप्राप्ति केंद्र में सुविधानुसार स्टॉल बुक कर सकते हैं, जिससे किसानों को इंतजार अधिक ना करना पड़ेगा। पुरानी 2G पोस्ट मशीनों को 4G डिवाइस में बदला जा रहा है, ताकि इंटरनेट क्वालिटी बेहतर हो और भुगतान की गति में तेजी हो सके। इस पहल से झारखंड के लाखों धान उगाने वाले किसानों की इनकम सीधे तौर पर बढ़ने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। एमएसपी बोनस, समयबद्ध भुगतान और डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जहां फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा, वहीं पारदर्शिता बढ़ेगी और शिकायतों की गुंजाइश पूरी तरह से कम हो जाएगी। पिछले साल की तुलना में इस साल 2 बड़े नए बदलाव किए जा रहे हैं। पहला ये कि किसानों को 48 घंटे के भीतर पूरा भुगतान कर दिया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया। दूसरी सुविधा ये कि 2G पॉस मशीन के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी किसानों को, क्योंकि 4G पॉस मशीन का इस्तेमाल अब किया जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने आपको मड़वा क्रांति के बारे में पूरी बात बताई और धान की खरीद कब से शुरू होने वाला है ये भी हमने आपको बताया। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ और हमारा नाम है श्रेया रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।